गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे हम महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। अ इ उन रील ऋक ए ओंग ऐ औ छय व रट लण यम गणनम झवय घड़दश जव घड़दश खफ शठत चठतव कपय शसर हल इत्यादि ये जो हैं 14 महेश्वर सूत्र हैं। और इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से जो हैं बने हैं 42 प्रत्याहार। और ये 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं? ये हैं अक अच अट अण शल हश हल इत्यादि ये जो हैं 42 प्रत्याहार हैं। इसके बाद जो है सूत्र है आदि रंतेन संहिता। ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र करता है प्रत्याहार संज्ञा। उसके बाद आता है सूत्र मुख नासिका वचनों अनुनासिक। ये क्या करता है? अनुनासिक संज्ञा करता है किसकी? मुख सहित नासिकयो उचार्यमानो वर्णों अनुनासिक संज्ञम स्यात्। इसके बाद सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम तालवा आदि स्थानम अभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद् द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथ स्वर्ण संज्ञम स्यात्। ये क्या करता है? स्वर्ण संज्ञा करता है तालवा आदि स्थानों की। तालवा आदि स्थान अभ्यंतर प्रयत्न ये एतद् द्वयम इन दोनों की यस्य येन तुल्य जो जिसके तुल्य है उसकी जो है स्वर्ण संज्ञा करता है ये। इसके बाद आते हैं उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले है पहला अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा है ईचु यशा नाम तालु। तीसरा है ऋतु रसा नाम मूर्धा। चौथा है लरितु लसा नाम दंता। पंचमा है उपधमानीय नाम ओष्ठो। छठा है यमगण नाम नासिका। उसके बाद आता है इदेतो कंठ तालु। उसके बाद अदोतो कंठोष्ठम। उसके बाद बकारस्य दंतोष्ठम। जीवामूल्यस्य जीवामूलम। नासिका अनुस्वारस्य। इसके बाद जो है वर्णों के उच्चारण स्थान जो है मैं आपको बता दूं तो कंठ जो है यानी कि इसका था सूत्र अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो इसमें जो है उच्चारण स्थान आते हैं कवर्ग आता है अकुह अकार अकार कवर्ग और हकार। ये कौन से हैं? कंठ के हैं ये उच्चारण स्थान। और इसमें जो वर्ण आते हैं वो ये वर्ण हैं क ख घ घ घ ह अ और आ। उसके बाद तालु ईचु यशा नाम तालु। चवर्ग यकार शकार इत्यादि का जो है उच्चारण स्थान जो है ये है तालु। उसके बाद मूर्धा। इसके बाद आता है रिकार टवर्ग और शिकार का जो आता है उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसके बाद आता है लरितु लसा नाम दंता। लरिकार तवर्ग और लकार का जो उच्चारण स्थान है ये है दंत। उसके बाद उपधमानीय नाम ओष्ठौ। पवर्ग और जो उपधमानीय वर्ण है उनके जो उनका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ जो। उसके बाद जो है एदेतो कंठतालु। इसमें जो आते हैं इसमें आते हैं ए और आई जो वर्ण है इसमें आते हैं एदेतो कंठतालु में। उसके बाद होता है वो होता है ओदोतो कंठोष्ठम। ओ और आऊ का जो है कंठोष्ठ है यानी कि ओ का कंठ है और आऊ का ओष्ठ है। उसके बाद आया बकारस्य दंतोष्ठम। बकार का जो है दंतोष्ठ है यानी कि इसका दंत भी है और ओष्ठ भी है। उसके बाद आई है यम गण नाम नासिका। उसके बाद जीवामूल्य जो वर्ण है उनका जो है जीवामूल है। और उपधमानीय नाम वर्णों का जो है उपधमानीय उच्चारण स्थान है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण काल में जिन जिन स्थानों से सहायता प्राप्त होती है वे स्थान जो हैं उन वर्णों के माने जाते हैं। इसके बाद जो है प्रयत्न है। प्रयत्न कितने होते हैं? इसके बाद हम बात करेंगे प्रयत्न की। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है, सपृष्ठ ईस्ट सपृष्ठ विपरीत और ईस्ट विपरीत और समृद्ध भेद से। ये 5 प्रकार का जो है अभ्यंतर प्रयत्न है।
अब हम तालिका में आते हैं। तालिका में जो है सबसे पहले है सपृष्ठ जो है प्रयत्न है। सपृष्ठ प्रयत्न जो होता है वो होता है स्पर्श वर्णों का। स्पर्श वर्णों में आते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इत्यादि वर्गों में आने वाले वर्ण जो है स्पर्श वर्ण कहलाते हैं और इनका प्रयत्न जो है सपृष्ठ कहलाता है। उसके बाद आता है ईष्ट सपृष्ठ प्रयत्न। ये जो होता है ये होता है अंतस्थ वर्णों का। अंतस्थ वर्णों में आते हैं य, र, ल, व इत्यादि वर्ण जो है अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद जो है विपरीत जो है विपरीत प्रयत्न है स्वरों का। विपरीत प्रयत्न में आते हैं अ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि जो है ये स्वर कहलाते हैं और ये विपरीत प्रयत्न में आते हैं। उसके बाद जो है ईष्ट विपरीत है। ईष्ट विपरीत जो होता है ये होता है ऊष्म वर्णों का। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ये है श, श, स, ह इत्यादि ये जो हैं ऊष्म वर्ण है। उसके बाद आता है संवृत। संवृत जो है ह्रस्व आकार के प्रयोग में जो है संवृत प्रयत्न होता है। क्या होता है? संवृत प्रयत्न होता है ये। अब हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्नों की। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? बाह्य प्रयत्न है 11। 11 प्रकार के जो हैं बाह्य प्रयत्न होते हैं। इसमें आते हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदत्त, अनुदत्त, स्वरित भेद से ये जो हैं 11 बाह्य प्रयत्न हैं संस्कृत व्याकरण में। सबसे पहले है खरो, विवारः, श्वासा, अघोषाश्च। ये है इसमें जो है खर प्रत्याहार वर्ण। कौन से? खर प्रत्याहार वर्ण जो हैं वर्णों का विवार, श्वास और अघोष जो है प्रयत्न है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो हैं ख, फ, श, ठ, थ, च, ट, त, प, क, प, श, श, स। ये वर्ण जो है खर प्रत्याहार में आते हैं। इनका जो है बाह्य प्रयत्न जो है विवार, श्वास, अघोष है। इसके बाद है हर्ष, संवारा, नादा, घोषाश्च। हर्ष प्रत्याहार के वर्णों का संवार, नाद, घोष प्रयत्न होता है। क्या होता है? संवार, नाद, घोष जो है प्रयत्न होता है। हर्ष प्रत्याहार में आते हैं ह से श तक के पूरे वर्ण, जैसे ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, व, घ, ड़, द इत्यादि वर्ण जो हैं हर्ष प्रत्याहार में आते हैं। इसके बाद है वर्गा नाम प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, पंचम यणश्च अल प्राणः। यानी कि वर्गों में पहला, तीसरा, पंचम जो है यणश्च अल प्राण होता है। यण प्रत्याहार भी अल प्राण होता है। जैसे वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर यण का अल प्राण प्रयत्न होता है। जैसे कवर्ग। कवर्ग में आने वाले वर्ण क, ख, ग, घ, घ, ण इसमें से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यण प्रत्याहार का जो है अल प्राण प्रयत्न होता है। इसके बाद है वर्गा नाम द्वितीय, चतुर्थयो शलश्च महाप्राण। वर्गों के दूसरे, चौथे अक्षर और शल प्रत्याहार का महाप्राण प्रयत्न होता है। जैसे कवर्ग में जो है क, ख, घ, घ, ण ये प्रत्याहार ये वर्ण आते हैं तथा शल प्रत्याहार जो है श, श, स, ह का जो है महाप्राण प्रयत्न होता है। इसके बाद जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इनका प्रयोग केवल स्वरों या स्वर युक्त व्यंजनों के साथ होता है। जैसे अ, ई, उ, री, लरी ये वर्ण हैं। ठीक है, इन वर्णों का जो है स्वरों का स्वर युक्त व्यंजनों के साथ जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो है प्रयत्न होता है। इस प्रकार जो है हम आज संज्ञा प्रकरण जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं।